नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश की एक लोक कथा आते वस्त्र और जाते गुण। राजा भोज ने एक बार अपनी सभा में विद्वानों को आमंत्रित किया। विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान आए। उनकी वेशभूषा भी अलग अलग थी। उनमें से एक विद्वान पर राजा की नजर पड़ी। वह सुरुचिपूर्ण वस्त्रों से सुसज्जित था। राजा उसके पहनावे से प्रभावित हुआ और उसे अपने आसन के समीप पर बिठाया। विद्वानों के भाषण आरंभ हुए। एक एक कर विद्वान भाषण देते और अपने आसन पर आकर बैठ जाते। अंत में एक विद्वान मंच पर आया जो पुराने वस्त्र पहने हुए था। उसका भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजा भी उसकी विद्वता से काफी प्रभावित हुए। राजा ने उसका बहुत सम्मान किया, यहाँ तक कि राजा उसे द्वार तक छोड़ने गए। राजा के सलाहकार ने पूछा, महाराज, जिस विद्वान को आपने अपने आसन के समीप बिठाया, आप उसे द्वार तक छोड़ने नहीं गए, लेकिन दूसरे को आप द्वार तक छोड़ने गए। इसका कोई कारण है क्या? राजा ने उत्तर दिया, विद्वान होना किसी के मस्तक पर नहीं लिखा होता, जिसे पढ़कर उसकी विद्वता को पहचाना जा सके। मैंने उसके सुंदर पहनावे को देखकर उसका बहुत सम्मान किया। जब तक कोई व्यक्ति नहीं बोलता तब तक उसके वस्त्रों की चमक धमक से उसके बड़े होने का अनुमान लगाया जाता है। उस विद्वान का भाषण साधारण सा था, लेकिन जब साधारण से दिखने वाले विद्वान ने बोलना शुरू किया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। उसकी भाषण शैली गजब की थी। मैं उसके गुणों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से जाते समय उसे द्वार तक छोड़ने के लिए गया और उसका अभिनंदन किया। मैंने आते समय उस विद्वान का अभिनंदन किया जो अच्छे वस्त्र में था, और जाते समय उस विद्वान का अभिनंदन किया जो गुणों से परिपूर्ण था। सभा में सभी व्यक्ति कहने लगे, आते वस्त्रों का और जाते गुणों का सम्मान होता है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।